अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर वेल। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट जी बार इज इक्वल टू जी। मतलब बेटा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट, ये दोनों इक्वल हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। अगर जी रियल है यानी बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, रियल। और बेटा याद रखिएगा, जब कभी इफ़ एंड ओनली इफ़ का जिक्र हो तो स्टेटमेंट को दो तरफा प्रूव करना है बेटा। एक मर्तबा इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले लिखी स्टेटमेंट को पकड़ना है, सेकंड वाली प्रूव करना है बेटा। और एक मर्तबा सेकंड वाली स्टेटमेंट यानी जी इज़ रियल को पकड़ना है और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन है बेटा हमारे पास, कंसिडर कर लिया है। पहले हम पहली स्टेटमेंट को पकड़ते हैं और दूसरी प्रूव करते हैं। जी बार और जी इक्वल है, ये हमने कंसिडर कर लिया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट पकड़ ली। अब सेकंड प्रूव करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी बेटा, जी इज़ रियल। तो जी बार इज इक्वल टू जी, ये दोनों इक्वल हैं। टू प्रूव दैट यानी प्रूव ये करेंगे जी इज़ रियल, कि जो जी है वो हमारे पास क्या है बेटा, रियल। तो नो बेटा लेट कर लेते हैं, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमने बेटा जी लेट कर लिया। इसका बार करते हैं बेटा, बार मतलब कांजुगेट। तो कांजुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे इफ़ेक्ट करता है बेटा, यानी ये जो वाई वाली टर्म है ये माइनस हो जाएगी, यानी प्लस को किस में चेंज कर देंगे बेटा, माइनस में। लेकिन बेटा जी आ गया और ये जी कांजुगेट है, इसे नाम दे लेते हैं हम 2 का और जी को 1 का नाम दे लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट थी कि बेटा ये दोनों इक्वल हैं, मतलब जी और जी का कांजुगेट जो है वो इक्वल है। इसको पहले इक्वल लेके चलते हैं। जी की जगह जी की वैल्यू, जी बार की जगह बेटा जी बार की वैल्यू, ये दोनों उठाए लेफ्ट साइड पे ले गए बेटा। एक्स प्लस का था माइनस हो गया, और आयोटा वाई बेटा माइनस का था, ये उधर जाके प्लस में चला गया बेटा। माइनस एक्स प्लस एक्स बेटा ये दोनों कट हो गए, प्लस का एक्स और माइनस का एक्स बेटा ये दोनों कट हो गए। आयोटा वाई और आयोटा वाई दोनों को ऐड किया बेटा, क्या आ गया, 2 टाइम ऑफ आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। बेटा याद रखें, ये जो कांस्टेंट नंबर है 2 या इमेजिनरी पार्ट, ये 0 नहीं हो सकते बेटा। तो ओनली पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है कि वाई जो है यही 0 है। लेकिन हमें क्या समझ आती है बेटा कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 0 हो जाएगा बेटा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये भी हम 0 नहीं कर सकते बेटा। ये y जो है 0 आया है, ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा था बेटा, तो y की जगह क्या आ गया, 0 बेटा। तो x प्लस 0 यानी कि x। अब z हमारे पास क्या है, x। तो इसका मतलब है कि देखें इस टर्म में आयोटा स्टैंड नहीं करता है। अगर आयोटा नहीं स्टैंड करता तो बेटा z प्रूव हो गया कि ये रियल नंबर है बेटा। अब इसी स्टेटमेंट को बेटा कन्वर्सली लेके चलते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद लिखी स्टेटमेंट को लेके चलते हैं और पहली प्रूव करते हैं। बाद वाली स्टेटमेंट क्या है बेटा, z इज़ रियल। तो प्रूव क्या करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। तो कन्वर्सली बेटा सपोज कर लिया कि z जो है वो रियल है। अगर ये z रियल है फिर ये प्रूव कर दें कि ये दोनों मतलब कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों इक्वल हैं। तो बेटा वैसे भी ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे पास जी रियल है तो कॉन्जुगेट तो रियल पे इफेक्ट नहीं करता है, वो तो जस्ट इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट करता है बेटा। तो इसलिए बेटा हमने जी जो है वो कंसिडर कर लिया है कि ये रियल नंबर है।
अगर ये रियल है तो इसका मतलब है कि फिर इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो होना चाहिए। तो बेटा फिर इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ, ज़ीरो। उसी जी में वाई की जगह बेटा क्या पुट कर दिया, जी। तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स। अब जी का कांजुगेट करते हैं, तो एक्स का कांजुगेट एक्स तो रियल है, तो रियल पे बेटा कांजुगेट इफेक्ट नहीं करता। और अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को पकड़ते हैं तो साबित क्या होता है बेटा कि जी और जो जी का बार है मतलब कांजुगेट है, ये दोनों देखें क्या आ गए हैं, दोनों एक्स के इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो लें बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है फॉर जी बिलोंग्स टू सी। बेटा इसमें जो सी है याद रखिएगा कम्प्लेक्स नंबर की बात करता है कि ये जी जो है ये कम्प्लेक्स नंबर से लिया गया है। शो ये करना है कि जी प्लस जी का जो बार है अगर इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ जी। पहले तो बेटा हमें ये आइडिया होना चाहिए कि रियल पार्ट ऑफ जी क्या होता है। ले बेटा लेट कर लिए एक्स इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू सॉरी बेटा एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा याद रखें जिसके साथ आयोटा नहीं आया वो बेटा रियल पार्ट होता है, एक्स इसमें रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा स्टैंड करता है बेटा वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, वो हमारे पास वाई है। अब स्टेटमेंट हमारी क्या थी, जी प्लस जी का बार डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इसकी जगह जी की जगह जी की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर प्लस बेटा जी का बार, जी बार मतलब कांजुगेट, वो क्या होगा, वो होगा बेटा अगर हम जी का बार करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो बेटा हमने क्या लिख दिया, जी बार की जगह एक्स माइनस आयोटा वाई, माइनस का वाई और प्लस का वाई ये तो कैंसिल हो गए बेटा। एक्स प्लस एक्स कितना आ गया बेटा, 2 टाइम ऑफ एक्स, 2 से कट गया बेटा, क्या बचा एक्स। गौर करें बेटा ये क्या है, ये असल में रियल पार्ट ऑफ जी है बेटा। प्रूव हो गया कि जी जो है वो रियल पार्ट है बेटा। अब हम बेटा प्रूव करते हैं कि 1/z जो है वो इक्वल जाता है जी बार मतलब जी का कांजुगेट डिवाइडेड बाय जी की मैग्नीट्यूड का स्केयर बेटा। तो अगर हमारे पास बेटा जी है एक्स प्लस आयोटा वाई बेटा, तो इसका बार कर लें बेटा, जी का बार फिर किसके इक्वल आएगा बेटा, वो आएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, नाम दे दिया 1 का, क्योंकि बेटा जी बार जो है वो जस्ट इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट करता है। तो अब जी की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं बेटा, जी की मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बेटा, रियल पार्ट का स्केयर। अभी देखें हमने पीछे पढ़ा है कि बेटा रियल पार्ट एक्स है, इमेजिनरी वाई है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और सारे के ऊपर बेटा स्केयर रूट, ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जी, यानी जी का मॉडुलस आ जाएगा बेटा, यानी मैग्नीट्यूड। अगर ये स्केयर रूट हमने ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, स्केयर लेंगे बेटा। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बेटा, स्केयर को अप्लाई कर दिया। तो जी की मैग्नीट्यूड का स्केयर और इधर भी स्केयर अप्लाई कर दिया, स्केयर स्केयर रूट से बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, नाम दे दिया हमने 2 का बेटा। तो 1/z यानी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं बेटा, वो क्या है 1/z। तो z बेटा हमने ऊपर लेट किया है x प्लस आयोटा वाई, 1/z x प्लस आयोटा वाई। बेटा याद रखिएगा जब कभी बटे के नीचे आयोटा स्टैंड कर जाए तो बेटा फौरी आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज कर लेना है, फौरी उसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज कैसे करते हैं बेटा, कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है। कांजुगेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, बेटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स माइनस आयोटा वाई को 1 मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस आयोटा वाई।
नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल जाता है बेटा a की 2 माइनस बी की 2। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह x आ रहा है बेटा, x का स्केयर माइनस टाइम आयोटा y का स्केयर, मतलब आयोटा स्केयर y स्केयर। आयोटा स्केयर बेटा हमने पढ़ा है कि वो -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अच्छा बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें, एक्स माइनस आयोटा वाई किसके इक्वल था, जी कांजुगेट के इक्वल, यानी जी बार के इक्वल। तो इस एक्स माइनस आयोटा वाई की जगह हमने क्या लिख दिया, जी का बार, मतलब जी कांजुगेट। और बेटा इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें, ये था एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जो कि मैग्नीट्यूड, जी की मैग्नीट्यूड का स्केयर है। तो हमने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की जगह जी की मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख दिया बेटा। तो यानी इक्वेशन 1 और 2 दोनों को यूज़ किया। लें बेटा ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी प्रूव हो चुकी है बेटा। आई होप बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।